So the question number 13 from the book, and we will use trigonometric ratios, and in this question there will be a kind of simultaneous equation as well. इसमें simultaneous दो equations बनेंगी, उसको फिर हम solve करके हम unknown values find करेंगे. तो look how to solve this. This is the question, and this is the diagram of the question. So please, anyone of you, please read the question. कोई please read the question. 2 points P and Q 10 meter apart on level ground are due west of the foot B of a tree TB. Given that angle TPB is equal to 23 degrees and angle TQB is equal to 32 degrees, find the height of the tree. Thank you. अब देखें इस ट्रायंगल के अंदर 2 points P and Q are 10 मीटर. देखिए ये लिखा हुआ है ठीक, ये लिखा हुआ है. तो and they are due west. तो due west of the foot B of the tree. ये इसका फुट है. तो वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो लेफ्ट साइड पे होता है, ईस्ट राइट साइड पे होता है, नॉर्थ अपवर्ड होता है और साउथ डाउनवर्ड होता है. तो ये दोनों जो पॉइंट पी एंड क्यू है, दीज आर ऑन द ड्यू वेस्ट. ड्यू कहते हैं कि टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ बी. गिवन दैट ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर गिवन हियर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर. ठीक है, वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो अब हमने इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्री. तो लेट मी कॉल दिस हाइट x. Okay, so let me use this. There are two triangles. पहले ये कर लेते हैं यूज, ये बड़ी वाली यूज कर लेते हैं. ठीक हो गया. तो ये बड़ी वाली कर लेते हैं यूज. अब बड़ी वाले में इश्यू ये है कि वी हैव डिस्कस कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं तो उसमें तीन बातें पता होती हैं, तीन चीजें होती हैं. देयर आर थ्री आइटम्स इन एनी रेशियो. लेट मी सी दिस. इफ आई यूज टेंजेंट, सो देयर आर थ्री आइटम्स. एक थीटा होता है. देखो हमने एक बोला था कि इफ वी टेक एनी रेशियो, ठीक है, कोई भी रेशियो ले लें तो उसमें तीन देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रेशियो. दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस. ठीक है, तो देखें इसमें हमारे पास ये कोई भी ले लें. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. ठीक है. अब इसमें देखो तीन बातें हैं. एक थीटा होता है और ये दो साइड्स हैं. तो आउट ऑफ दीज थ्री हमें दो पता होनी चाहिए. ठीक है. तो बट आप ट्राइंगल आप ये वाली ट्राइंगल ले लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो. ठीक है, ये ले लो. ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लो. तो आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक ही बात पता है, एंगल पता है, कोई भी साइड नहीं पता. ठीक है. तो हमने तो ट्री की ये फाइंड करनी है एक्स. ठीक है. तो अच्छा, अब देखो इसको फिर यूं कह लेते हैं. देखें, बिकॉज हमें ये वाला पोर्शन, ये लेंथ पता है, तो जो ये वाली लेंथ है इसको हम y कह लेते हैं. हम सपोज कर लेते हैं कि ये साइड इसकी y है. ओके गर्ल्स. तो अब मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का नाम क्या है? QBT. मैंने आई मेंशनड इट ओवर हियर. इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाला साइड यूज करना है क्योंकि हाइट तो हमने फाइंड करनी है, और ये y करेंगे. तो टेंजेंट 32 विल बी इक्वल टू x ओवर y. ठीक हो गया. ये हमने इस ट्राइंगल को यूज किया. ठीक है, सॉरी. आप चलते हैं दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, ये दिस बिग वन, इस वाले को लेते हैं. ये वाला. ठीक हो गया. ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, इसको मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल PBT. इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इसमें भी टेंजेंट लगाता हूं. टेंजेंट
23 विल बी इक्वल टू x ओवर, इसका जो एडजेसेंट है वो ये वाला, दिस इज द एडजेसेंट ऑफ दिस। तो ये कितना है 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका दो इक्वेशंस बन गई। अब हम ये करेंगे कि हमने तो x फाइंड करना है ना, x फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। ये बन जाएगा x ओवर टेंजेंट 32। ठीक हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहां से भी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 प्लस वाई इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू x ओवर टेंजेंट 23। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, ये जो मैंने यहां पर भी y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो y इज इक्वल टू इस 10 को शिफ्ट कर दूंगा वहां पर, x ओवर टेंजेंट 23 माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो एक मिनट वेट कीजिएगा। वी हैव डन अप टिल नाउ, दो इक्वेशन बन गई हैं। अच्छा बेटा देखिए, हमने तो x फाइंड करना है ना, हमें तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। ये जो y है ये अगर फाइंड हो जाता है इट इज ओके, अगर ये नहीं फाइंड होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में जो y है इसको प्लग इन कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। चले इसको प्लग इन कर देते हैं। तो वी विल प्लग इन दिस y विच इज दिस, इसको उठा के ना हम इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा x, इसको मैं जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो जब मैं तो ये होगा x ओवर टेंजेंट 32, ये मैंने यहां पर y की वैल्यू पुट कर दी, वो कौन सी वैल्यू है, ये वाली है। ठीक है, इक्वल टू अब उसके आगे ये लिखूंगा। ठीक हो गया। तो चले इक्वल टू x ओवर टेंजेंट 23 माइनस 10। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये वाली जो इसमें x को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलें इसको नोट करें, साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं, इसको नोट कर लें पहले अपने पास। दिस इज एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, ये करें नोट अपने पास। जी, हैव यू नोटेड डाउन बच्चे? जल्दी से कर लें। तो आप देखें, इसको मैं क्या करूंगा, ये वाला इस वाले पार्ट को अब मैं इसमें से, बिकॉज इधर भी x है इधर भी x है। ठीक हो गया। तो आई विल यूज कैलकुलेटर एज वेल। ठीक है, साथ साथ कैलकुलेटर भी चल लेता हूं। तो ये दोनों x में एक तरफ शिफ्ट कर देता हूं। आप कैलकुलेटर की हेल्प लो ना थोड़ी सी, इसमें कैलकुलेटर हमें तो कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। तो आप देखो यहां से बेटा कि देखो यहां से ये क्या चीज है। आप देखो इसके नीचे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है x ओवर टेंजेंट 32। तो हम लिखते हैं कि दिस इज x ओवर टेंजेंट 32, यानी कि 1 ओवर टेंजेंट 32 ना। वो कैलकुलेटर चला गया। चलो अब नहीं कैसे करेंगे इसको। जी, तो आप देखें यहां से, तो x ओवर टेंजेंट 32 मीन के 1 ओवर टेंजेंट 32 ना। तो 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 32। ठीक हो गया। ये क्या आंसर आएगा, ये आएगा 1.6003। तो जरा बड़ा नंबर लिखना है, एंड में जाकर हम इसको राउंड करेंगे। ठीक है, एंड में जाके इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड अभी लिखे, ये हो जाएगा 1.6003। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1.6003x। ठीक हो गया। और ये कितना बन जाएगा,
यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/1 टेंजेंट 23, इसको भी कर लेते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 23, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 2.3559 तो x -10, ठीक हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप ये करें कि -10 सॉरी, अब आपकी मर्जी है कि इस -10 को इधर शिफ्ट कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस x को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और ये एक इक्वेशन अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलो ये जो है -10 इधर आ जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, और 2.3559x और माइनस ये 1.6003x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इनको माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। ओके, तो चलें अब इसमें से ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है -1.6003, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.71235, ठीक है। जीरो 0.7 आगे 45 लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 10, अब ये डिवाइड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 ओवर 0.75555, ठीक हो गया। तो x की जो वैल्यू होगी जो कि हाइट ऑफ द ट्री है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी आप 10 डिवाइडेड बाय 0.71235, ठीक है। तो ये तो 13.24, तो हमारा आंसर है 13.24। लेट मी राइट ओवर हियर, कहाँ चला गया, सॉरी, ये 13.24 इट इज मीटर। तो अब अपने फाइनल जो आंसर है ना, फाइनल आंसर, उसको अब आप इस वाले आंसर को आपने राउंड करके बताना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो फाइनल, सो देयरफॉर, सो हाइट ऑफ द ट्री, सो हाइट ऑफ ट्री इज, आपने इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड करना है। तो 13.2 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। Your final answer should be rounded up to 3 significant figure. It is 3 sig fig, 3 SF, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको नोट कर लें जल्दी से, नोट इट डाउन, और इसको घर में दोबारा करना है, इसको नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली वन क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, तो इन द एक्सरसाइज विच इज अबाउट, वी हैव यूज्ड टू, इसमें 2 इक्वेशंस हमने बनाई है और दोनों को फिर हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, ठीक है। तो इसको आप किसी और वे से भी कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट, अनदर, यू कैन आल्सो अडॉप्ट अनदर स्टाइल, ठीक है। लेकिन बनेंगे इसके अंदर 2 इक्वेशन, ठीक है, 2 इक्वेशन। एडवांस लेवल क्वेश्चन तो वी हैव डन दैट। इसको जल्दी से नोट कर लें।